तो गाइस ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 8। यहाँ पे हमारा फेजर का कंसेप्ट इस्तेमाल होने वाला है गाइस। अब हमने आई टी फाइंड आउट करनी है थ्रू एक वोल्टेज और एक रेजिस्टर के। जैसा कि आपको ओहम्स लॉ का पता होगा गाइस, ओहम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, तो इसी तरह से I इज इक्वल टू वी ओवर आर। अभी हमें पहले इसे फेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा गाइस। फेजर में कैसे करते हैं, एक सिंपल जो होती है साइनोसाइडल वोल्टेज वो इस तरह से लिखी हुई होती है, VM cos इंटू ओमेगा टी प्लस थीटा वी। तो अगर इसे कन्वर्ट करना हो फेजर में तो ये बराबर होती है, V कैपिटल लिख दिया जाता है और VM इंटू थीटा वी। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो अगर आप इससे कंपेयर करके देखें तो हमारी फेजर क्या निकलेगी, वोल्टेज 24 इसकी VM है और उसी के साथ साथ हमारे पास एंगल कितना 75 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास V की वैल्यू। अब करंट निकालते हैं तो वोल्टेज ऊपर आ गई 24 इंटू फेजर एंगल 75 डिग्री डिवाइडेड बाय R कितना 6 ओम। तो 6 रियल पार्ट को ही हमेशा कैंसिल करेगा, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 75 डिग्री। इसको दोबारा से आप साइनोसाइडल में लिख दें उसी तरह से। अब देखें हम क्या करेंगे, V की जगह IT आ जाएगा, V इस दफ़ा IM की कितनी वैल्यू है 4, आगे cos शुरू हो जाएगा, ओमेगा की वही वैल्यू होगी जो पहली वेव में आई थी 377t, प्लस जो एंगल आपका आया वो लिख दें प्लस 75 डिग्री, साथ में अम्पेयर। तो ये गाइस हमारा आंसर था। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।